बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जीवन में। होली का त्योहार बहुत सारी खुशियां लेकर आए, सफलता लेकर आए, ऐसा कान्हा जी से मेरी कामना है। देखिए, इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन की पड़ रही है, तो लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि होली 24 मार्च की है या 25 मार्च की। तो देखिए, जब भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन की पड़ती है तो शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जिस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा मिलती है उसी दिन होलिका दहन होता है। तो 24 मार्च को शाम के समय, क्योंकि प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि है, इसीलिए होलिका दहन 24 मार्च का है। और 25 मार्च को हम रंगोत्सव मनाते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं, होली खेलते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है रात को 11:37 से 12:27 तक। इस समय अगर संभव हो तो होलिका दहन में, जहाँ भी आपके घर के आसपास होलिका दहन हो रहा हो, आप जा सकते हैं और होलिका की पूजा कर सकते हैं। पूजा होलिका दहन से पहले भी की जाती है, ऐसी भी परंपरा है। जो एक साधारण विधि होती है, आप एक पूजा की थाली ले सकते हैं जिसमें रोली, कुमकुम, अक्षत, नारियल, पुष्प और कोई भी मिठाई, चाहे आप गुजिया ले सकते हैं। ये सब ले जाकर आपको अपने समीपवर्ती जहाँ भी होलिका उत्सव हो रहा है वहाँ पर जाना है और होलिका को समर्पित करके इसको आप चाहें तो प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में इसको समर्पित। ऐसा करने के बाद आप जो भी आपकी समस्या चल रही है आपके जीवन में, उससे संबंधित उपाय भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम ये होलिका दहन क्यों होता है। इसके पीछे भी प्रचलित कथा है। एक कथा तो सबको पता है कि इस दिन भक्त प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका, जो कि हिरण्यकश्यपु की बहन थी, वो अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको ओढ़कर वो भस्म नहीं हो सकती थी। उनको वरदान था ऐसा। लेकिन क्योंकि उनकी जो इच्छा थी, जो हिरण्यकश्यप चाहते थे कि प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए, तो हुआ इसका उल्टा। प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका पूरी तरह से भस्म हो गई। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है ये त्योहार। और इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है कि होलिका दहन वाले दिन भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला था और कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति ने शिव जी से याचना की थी कि उनके पति को पुनः जीवन प्रदान करें, और भगवान शिव ने उनकी इच्छा, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कामदेव को पुनः जीवित। तो इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद, साथ ही साथ भक्त प्रहलाद की भक्ति की पराकाष्ठा का उत्सव है होलिका दहन। तो इस दिन का पूरा आनंद उठाइए, पूरी अच्छी तरह से आप इस होलिका दहन में अवश्य सम्मिलित होइए और पूजा आराधना कीजिए। रंग का त्यौहार जो 25 मार्च को हो रहा है, इस बार 25 मार्च को ग्रहण भी पड़ने वाला है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है, तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी संभव हो सके तो रंग खेलने के बाद हम अपने राशि के अनुसार, या फिर जो सिंपल एक उपाय होता है कि ग्रहण के बाद हम दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो आप दूध, चावल, चीनी इनका दान कर सकते हैं। भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। साथ ही ग्रहण के समय अगर हो सके तो अपना जो भी आपने नाम जप लिया हुआ है, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उसको कीजिए। चाहे आप एक माला ही कीजिए, लेकिन बहुत सिद्धि काल होता है ये, तो उसको करना बिल्कुल मत भूलिए। और खूब मस्ती के साथ, खुशी के साथ इस त्यौहार का स्वागत करना चाहिए, रंग खेलना चाहिए। कभी भी ये नहीं है कि इस रंग से हमें एलर्जी है, हमें रंग नहीं खेलना है। देखिए, जो ये होली का त्यौहार या कोई भी त्यौहार होता है, उसको पूरे मन से मनाना चाहिए। आजकल क्या हो गया है वर्तमान समय में कि एक प्रतीकात्मक स्वरूप में लोग त्यौहार मनाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। रंगों से उतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जितने ढेर सारे रंगों से रंगेंगे, खेलेंगे, उतने ही जीवन में हमारे रंग भरेंगे। तो अपने जीवन में अगर रंग भरना है तो होली का त्यौहार अवश्य मनाइए। अब मैं बात करती हूँ कुछ विशेष समस्याएं अगर आपके साथ हैं, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की आर्थिक परेशानी है, किसी के शादीशुदा जीवन में सामंजस्य नहीं है, और कुछ लोग हैं जिनकी शादी बहुत लेट हो रही है, हो ही नहीं रही है। तो ऐसे सभी लोग होलिका दहन में बहुत छोटा छोटा और बड़ा प्रभावी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले धन की समस्या। हर कोई आजकल ग्रसित है। मेरे पास इतने लोग आते हैं, उनका पहला प्रश्न ये होता है कि आर्थिक समस्या, धन कैसे बढ़े, धन प्राप्ति के उपाय बताइए। तो होलिका दहन 24 मार्च के दिन बहुत विशेष है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। देखिए, सर्वार सिद्धि योग है, रवि योग है, दो बहुत अच्छे योग, राजयोग इस दिन लग रहे हैं, तो इनका भी पूरा फायदा उठाइए। अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति के स्रोत नहीं बन पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब होलिका दहन हो रहा है उस समय आप जाइए, 5 इलायची ले लीजिए
और थोड़ा सा कपूर ले सकते हैं। उसको लेकर आपको होलिका की 5 परिक्रमा करनी है और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए कि ईश्वर हे भगवान, हमारे जीवन में जो धन की कमी है उसको आप दूर कीजिए, धन प्राप्ति के स्रोत बनाइए। ऐसा कामना करके आप उसमें समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही साथ इसी समस्या के लिए और भी उपाय बताती हूँ आपको। आप एक पान के पत्ते पर 3 गोमती चक्र रख लीजिए और 2 कौड़ियाँ रख लीजिए, श्वेत कौड़ी। इसको आप जलती अग्नि में डाल दीजिए। इससे भी आपकी जो धन की दिक्कत है वो दूर होगी। 5 तरह के गुलाल ले लीजिए, 5 रंग के, और होलिका की 5 परिक्रमा कीजिए। हर परिक्रमा पे थोड़ा थोड़ा गुलाल अग्नि को समर्पित कीजिए और ईश्वर से धन प्राप्ति की कामना कीजिए। इससे भी आपके जीवन में अगर आर्थिक संकट है तो वो दूर होगा। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत डिले हो रहा है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं भी बात बन नहीं रही है। तो उनके लिए देखिए बहुत अच्छा सीधा सा उपाय है, हल्दी की 5 गांठ ले लीजिए और होलिका दहन के समय अगर हो सके तो 11:13 के बाद जाइए, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त है। उस समय आपको 5 परिक्रमा कीजिए और एक एक गांठ आपको उसमें अग्नि में डाल देनी है और कामना करनी है कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। देखिए बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी का कहीं ना कहीं से योग अवश्य बन जाएगा। अब हम बात करते हैं जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन आपस में बन नहीं रही है, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। उनको क्या करना है, लाल गुंजा आती है, वो 17 दाने लाल गुंजा के लेके चले जाएं, 7 परिक्रमा करें, थोड़े थोड़े गुंजा के दाने अग्नि में डालते जाएं, तो उनके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी ठीक हो जाए। अब है किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन जॉब की संभावना नहीं बन पा रही। आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है, उस पर आप सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए या रोली से भी बना सकते हैं। उसको ले जाकर आपको 7 परिक्रमा करके, पहले आप 7 परिक्रमा करेंगे हाथ में नारियल पकड़ के, और अंतिम परिक्रमा में उसको आप अग्नि को समर्पित कर दीजिए। बहुत जल्दी आपकी नौकरी के भी योग बन जाएंगे। ये छोटे छोटे से उपाय। और सबसे बड़ी बात जो जुड़ी हुई है कि होलिका दहन के दिन आप अपनी नज़र उतार सकते हैं, अपने घर की नज़र उतार सकते हैं, अपने व्यापार की नज़र उतार सकते हैं, अपने ऑफिस की। बहुत छोटा उपाय है, 3 नींबू ले लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पे आपको खड़े हो जाना है। 7 बार आपको अपनी जो दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, उसका ऊपर से ऐसे वारना है और उसको ले जाकर अग्नि में प्रज्वलित करवाना। बहुत अच्छा उपाय है। कैसी भी नेगेटिविटी है, आप इसी तरह से आप अपनी खुद की भी नज़र उतार सकते हैं। अपने ऊपर से भी आप नींबू वार के और डाल सकते हैं। अगर आप नींबू नहीं वारना चाहते, नहीं डालना चाहते, तो कुछ दाने सरसों के ले लीजिए, पीली सरसों के, और उसको अपने ऊपर से 7 बार वारिए एंटी क्लॉकवाइज, और उसको जाके आप अग्नि में समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपकी नज़र, आपकी नकारात्मकता, अगर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है किसी भी तरह का, अगर आपको लगता है कुछ आप पर किसी ने कुछ प्रयोग किया हुआ है, कुछ दिक्कत चल रही है आपको, या आपका काम बंधा हुआ है, सारी तरह की समस्याएं आपकी इस छोटे से उपाय से बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये बात हो गई होलिका दहन की। अब हम बात करते हैं रंगोत्सव। देखिए रंगोत्सव में भी आजकल क्या हो रहा है कि लोग कभी कभी गुलाल में बहुत केमिकल मिला आ रहा है तो उससे एलर्जी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो फूलों से आप होली खेल सकते हैं। टेसू के फूल आते हैं, उनका रंग बहुत प्यारा होता है। साथ ही ऑर्गेनिक गुलाल से भी आप रंग खेल सकते हैं, मगर खेलना ज़रूर है आपको। अब एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगी कि कैसे आप रंग खेलते खेलते अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, उनके पॉजिटिव एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी आप प्राप्त। अगर आपकी मेष एरीज राशि है तो आप लाल रंग के गुलाल से रंग खेलिए। अगर आपकी वृष राशि है तो आप सफ़ेद गुलाल, अब देखिए सफ़ेद गुलाल अगर नहीं मिलता है आपको तो आप अभ्रक ले सकते हैं, जो हम शिव जी पे अर्पित करते हैं अभ्रक, उससे खेल सकते हैं। प्रतीकात्मक स्वरूप में, ज़रूरी नहीं आप बहुत ढेर सारा लीजिए और सब पे लगाइए, थोड़ा सा। आपकी राशि अगर मिथुन है, मिथुन राशि के देखिए जो मिथुन के लॉर्ड हैं वो गणेश भगवान हैं, तो मिथुन राशि के जातकों को क्या करना है, थोड़ा सा हरा रंग लेना है, हरे रंग का गुलाल लेना है, और आज के दिन हरी मूंग भगवान गणेश को समर्पित करनी है। 2 उपाय कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ कारक होगा। कर्क राशि के जातक गुलाबी रंग के गुलाल से रंग खेलेंगे इस बार। फिर आते हैं हमारे सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को भी गुलाबी और रानी कलर, जो मेजेंटा कलर होता है, उससे रंग खेलना। फिर आते हैं कन्या राशि के जातक। कन्या राशि के जातकों को बैगनी रंग इस्तेमाल करना है, बैगनी रंग से रंग खेलना है। और देखिए बीच में सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल गई हूँ, रंग खेलने की शुरुआत हमेशा अपने इष्ट के साथ कीजिए। अगर आपके इष्ट कान्हा जी हैं, क्योंकि कान्हा जी तो रंगोत्सव के ईश्वर हैं, देव हैं। कहते हैं कि राधा कृष्ण की होली पूरे संसार में प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है ये त्यौहार। बरसाने की हो, लठमार होली हो, दाऊ जी का हुरंगा हो, या फिर वृंदावन की होली हो,
फूलों की होली हो, बांके बिहारी जी की, कोई सी भी आप होली ले लीजिए, तो कृष्ण और रंग एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। होली का त्यौहार, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपके लिए तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है होली का त्यौहार। तो अपने कृष्ण को सबसे पहले आपको रंग लगाना है, यहीं से आपको शुरुआत करनी है, इनका आशीर्वाद आपको लेना है। उसके बाद आप आपस में रंग खेल सकते हैं। कन्या राशि के बाद वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के लोग आते हैं। इनके लिए भी देखिए लाल रंग अच्छा है। ये लाल और पीला दोनों रंग मिक्स करके उसके साथ होली खेल सकते हैं। वृश्चिक के बाद धनु राशि वाले लोग, क्योंकि इनका बृहस्पति प्रधान होता है, इनकी जो राशि के देवता हैं वो बृहस्पति हैं, तो पीला रंग मत भूलिए। गोल्डन कलर या फिर पीला रंग आपको यूज़ करना है, उससे रंग खेलना है। और देखिए इन्हीं रंग से आपको अपने इष्ट देव को तिलक भी करना है, जो आपकी राशि के कारक रंग है। सबसे पहले आपको अपने इष्ट को इसी रंग से तिलक करना है। मकर राशि के लोग नीले रंग से रंग खेलेंगे। मकर के बाद कुंभ राशि के लोग भी बैगनी और नीला रंग इस्तेमाल करेंगे। मीन राशि के लोग फिर पीले रंग पे आ जाएंगे, पीला रंग, और इनके लिए पीले के साथ साथ गोल्डन कलर बहुत बहुत अच्छा है। चमकीला सफ़ेद रंग भी इनके लिए अच्छा। तो ये हो गई 12 राशियों के बाद आप रंग खेलिए, रंग के साथ साथ अपने ग्रहों का उपाय भी कर लीजिए। ऐसा करके देखिए, फिर जीवन में जो परिवर्तन हो उसको ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ और मुझे बताइए कि इस तरह से रंग खेलने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आपके लिए होली का त्यौहार बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी पर भगवान कृष्ण और राधा की कृपा बरसती रहे, पूरे साल बरसती रहे, पूरे जीवन बरसे। नमः शिवाय।